तो मैं सभी से एक विनम्र रिक्वेस्ट सभी से करूंगा कि आप सभी अपने माइक्स को म्यूट पे रखिएगा और वीडियोस को हाइड पे रखिएगा, ताकि आज के इस बेहतरीन इवेंट को आप बिल्कुल बहुत ही इंफॉर्मेशन के साथ सुन पाए और पूरी इंफॉर्मेशन इसके बारे में ले पाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी का वापस से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं। और मैं आपको एक चीज की एश्योरिटी देने वाला हूं कि आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और जितनी एक्साइटमेंट लेवल मैं चैट बॉक्स पे देख सकता हूँ, आते ही आप सभी ने चार चांद लगा दिए हैं इस सेशन को। तो मैं आपका होस्ट कौतक सिंह चीमा रीजनल मार्केटिंग टीम से आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप सभी अपने लिए एक ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज चैट बॉक्स के साथ स्टार्ट कीजिए, ताकि हम इसे पूरे एक्साइटमेंट के साथ आगे शुरू कर पाए। सो विद वेरी नॉट मच अडू, मैं एक शायरी जो है वो आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि जो हमारे किसान भाई हैं वो ही हमारी बैकबोन है इस कंट्री के। तो किसी बड़े शायर ने खूब लिखा है कि मेहनत कर वे अन्न उगाते, पेट सभी का भरते हैं, वो हैं मसीहा मेहनत के, उनको किसान हम कहते हैं। तो आई नो आप कितने जो हमारे साथ आज हमारे किसान भाई भी जुड़े हैं, और जो पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं जो कि हेल्प करना चाहते हैं हमारे फार्मर सोसाइटी को। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जो हमारा सेशन होने वाला है आप जरूर उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक बहुत ही पावरफुल और बेनिफिट वाला ये सेशन, एक्साइटमेंट वाला प्रोग्राम इवेंट होने वाला है। तो विदाउट मच अडू अब मैं अपने एक्सपर्ट स्पीकर को, जो कि हैं हमारे आशीष श्रीवास्तव जी को, उनको वेलकम करूंगा कि आपकी वर्चुअल क्लैप्स के साथ, चैट बॉक्स पे क्लैप्स के साथ हम उनका स्वागत करें। सो आशीष श्रीवास्तव जी। ओके, थैंक यू कौतक, थैंक यू सो मच। और फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का वेलकम है आज के इस सेशंस एप्सा 80 में। बेसिकली फ्रेंड्स, एप्सा 80 एमवे बिजनेस में होम केयर के कॉमर्शियल कैटेगरी में आता है। देखिए, इस प्रोडक्ट्स के बारे में शुरू करने से पहले, इस प्रोडक्ट्स के बारे में मोर इंफॉर्मेशन लेने से पहले थोड़ा हम कॉमर्शियल कैटेगरी को समझ लेते हैं कि बेसिकली ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि अगर इसके साथ हम बिजनेस शुरू करते हैं तो हम एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट्स को ऑलरेडी कॉमर्शियल कैटेगरी में रखा गया है। तो फ्रेंड्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये प्रोडक्ट बेसिकली हमारे लिए, अगर हम बात करें तो एक्सक्लूसिव फार्मिंग में इस्तेमाल किए जाने वाला प्रोडक्ट है, यानी खेतों में इस्तेमाल किए जाने वाला प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा, अगर हम अपने कंट्री की अगर मैं बात करूं, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है, जो हमारे और आपके लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हम एक ऐसे देश में हैं जिसे हम कृषि प्रधान देश कह रहे हैं। लेकिन अगर हम इंडिया में ही अपनी फार्मिंग प्रोसेस, यानी अपने खेती करने के तरीके की अगर हम बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि आज हमारे खेती करने में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो आज उन चैलेंजेस को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं और अपने उत्पादन को हम किस तरीके से और अच्छा बना सकते हैं और अपने उत्पादन को कैसा बढ़ा सकते हैं, आज इसी पे हम बात करने वाले हैं और इसी पे आज पूरी चर्चा होगी। और इसके लिए आपके पास इसके लिए हम कई बार होने कि हम डिजिटली आप का डेमो दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम बेसिकली अपने खेतों में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उन्हें हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो ये हम लोग के लिए आज एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आज हम बात करें कि हमारे खेतों में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं खेती करने में, उन्हें हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो इन चैलेंज
कम करके आपके पास एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है जो हमारे खेतों में इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज ए एप्सा 80। बेसिकली एप्सा 80 है क्या, हमें ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की अगर हम बात करें तो आप देखिए आज हमारे खेतों में जो चैलेंजेस है वो क्या है। खेत में चैलेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे आज हम अपने खेतों में मैक्सिमम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनके कारण मैक्सिमम पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करने के कारण क्या होता है, आप देखेंगे कि हमारे खेतों की जो उर्वरता है वो दिन पे दिन खत्म होती जा रही है, जिसके कारण आज हमारे खेतों का उत्पादन जो हो रहा है वो कम होता चला जा रहा है। तो आज हम अपने खेतों के उत्पादन की बात करेंगे कि हम अपने खेत के उत्पादन को दोबारा कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए एक्सक्लूसिव आपके पास एक प्रोडक्ट है, दिस इज एप्सा 80। अगर एप्सा की बात करते हैं कि व्हाट इज एप्सा, एप्सा है क्या चीज। बेसिकली आप देखेंगे ये ऑल पर्पस स्प्रे एडजुएंट है। इसको समझिए, इसके मतलब को समझिए कि आखिर एप्सा का मतलब क्या है। एप्सा का मतलब है ये ऑल पर्पस स्प्रे एडजुएंट है, जिसको हिंदी में कहते हैं ये एक बहुउद्देशीय गुणवर्धक छिड़काव है, जिसे हम अपने खेतों में हर तरीके से काम में प्रयोग में ले सकते हैं। इसे हम अपने खेतों में अपने दवाओं के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे हम अपने खेतों में यानी सिंचाई के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे खेतों में दवा और पानी को कम करता है और हमारे खेतों में एक बेहतर उत्पादन देता है। देखिए ये तो था एप्सा का मतलब, लेकिन जो इसमें 80 है, ये 80% का क्या मतलब है इसमें, ये 80 का मतलब क्या है, तो इसमें 80% नॉन आयनिक इंग्रेडिएंट हैं, जो कि बेसिकली किसी भी चीज को एक्टिव करने में हमारी मदद करती है। किसी भी चीज को आप देखेंगे ये बड़े ही तरीके से उन्हें एक्टिव कर देती है। तो एप्सा 80 बेसिकली हमारे खेतों में इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट है। और अक्सर हमारे कस्टमर क्या कहते हैं, अक्सर हमारे कस्टमर क्या कहते हैं कि सर आपने 80 की तो बात की है, अक्सर हमारे किसान भाई क्या कहते हैं कि सर आपने 80 की तो बात कर ली है, इस 80 की तो बात कर ली, लेकिन आखिर वो 20% कौन बताएगा कि इसमें 20% क्या है। तो फ्रेंड्स आज आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बताऊं कि बेसिकली इसमें 20% जो है वो आप देखेंगे 20% इसमें पाइन रूट आयन है, जो कि किसी के भी साथ मिलाने पे ये उसके नेचर को इजी तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब इसे आप पानी के साथ मिलाते हैं तो ये पानी के नेचर को एक्सेप्ट करके प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू करता है। जब इसे आप दवा के साथ मिलाते हैं यानी पेस्टिसाइड्स के साथ मिलाते हैं तो ये पेस्टिसाइड्स के नेचर को एक्सेप्ट करके प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू करता है। तो एप्सा 80 बेसिकली हमारे खेतों में इस्तेमाल किए जाने वाला। और अगर बात करें कि इसे हम अपने खेतों के अलावा और कहां-कहां पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो देखिए इसे हम अपने खेतों के अलावा हमारे घर में जो किचन गार्डन होते हैं, इसे हम अपने किचन गार्डन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। किचन गार्डन क्या होती है, जो लोग शहर में रहते हैं, जो लोग सिटीज में हैं और खुद के खाने के लिए जो साग सब्जी हम अपने रसोइयों के पीछे लगाते हैं, उसे किचन गार्डन है। और किचन गार्डन में भी हम एप्सा 80 का इस्तेमाल कर सकते हैं। किचन गार्डन के अलावा इसका हम अपने घरों में जो हम लोग गमले वगैरह लगाते हैं, यानी जो हम लोग फ्लावर्स वगैरह लगाते हैं, वहां पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लावर्स गमले के अलावा इसका जो तीसरा सबसे बड़ा इस्तेमाल है हमारे खेतों के अलावा, कि हम इसे अपने लैंडस्केपिंग भी इसका इस्तेमाल करते हैं। लैंडस्केपिंग का मतलब क्या होता है, लैंडस्केपिंग का मतलब कि जिस चीज की सजावट हम लोग ग्रॉस यानी घास से करते हैं, वहां पे भी हम प्रॉपर तरीके से एप्सा 80 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आप अपने घर में अपने लॉन में जो हरी घास लगाते हैं, उसमें भी हम एप्सा 80 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने गोल्फ कोर्सेज में भी एप्सा 80 का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो एप्सा 80 बेसिकली हमारे फार्मिंग के अलावा और इतनी सारी जगहों पे इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें अभी हम बहुत डिटेल्स के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। तो अगर हम बात करें कि एप्सा 80 कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, एप्सा 80 के काम करने का तरीका क्या है, तो आप देखिए एप्सा 80 बेसिकली हमारे खेतों में 3 तरीके से काम करता है। एक तो ये एक्टिवेटर होता है, दूसरा ये स्प्रेडर है, यानी एक्टिवेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को एक्टिव कर देना यानी उसको फास्ट कर देना। स्प्रेडर का मतलब है कि ये किसी भी चीज को फैला देता है। और तीसरा पेनिट्रेटर है, यानी ये पानी को आपके खेतों के अंदर ले जाता है, जिसके कारण आपके खेतों का मॉइस्चर लेवल जो होता है वो अच्छा बना होता है। कैसे काम करता है आइए इस बारे में बात करते हैं। तो देखिए एप्सा 80 बेसिकली क्या करता है, सबसे पहला काम इसका कि ये पानी के बूंद बनने की क्रिया को तोड़ता है। ये पानी की बूंद बनने की क्रिया क्या होती है इसे समझना जरूरी होता है, जिसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन, इंग्लिश में कहते
कहते हैं सरफेस टेंशन और हिंदी में कहते हैं पानी की बूंद, पानी के बनना। पानी की बूंद बनने की क्रिया को ये क्यों तोड़ता है? क्योंकि वाटर के सरफेस टेंशन को ये ब्रेक कर देता है, जिसके कारण वो पानी प्रॉपर तरीके से आपके खेतों में और आपके फसल के ऊपर स्प्रेड हो जाता है, यानी फैल जाता है। अब इसे आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम अपने खेतों में किसी भी पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं, जब हम अपने खेतों में किसी भी पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं, चाहे वो इंसेक्टिसाइड हो, चाहे वो फंगीसाइड हो, चाहे वो डिफोलियर हो, कोई भी, जब भी हम कोई भी पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं, तो आप देखेंगे हमारे खेतों के ऊपर, हमारे फसलों के ऊपर छोटी छोटी पानी की ओस की बूंदें बन जाती हैं। वो पानी की बूंद क्यों बनती है? क्योंकि उस पानी और उस दवा का जो सतही तनाव होता है वो टूटता नहीं है, जिसके कारण वो पानी की बूंद बन जाती है। और उस पानी, और वो करता क्या है, वो जितनी दूर में वो पानी की बूंद रहती है, बस केवल उतनी दूर में ही दवा रहती है, और बाकी आपकी पूरी की फसल खाली रहती है। और जैसे तेज धूप निकलता है, वैसे क्या होता है, वो पानी की बूंद या तो वाष्प बन करके उड़ जाती है, या तेज हवा चलने के कारण वो पानी की बूंद आपकी नीचे गिर जाती है, जिसके कारण आपकी फसल फिर से पूरी तरीके से खाली हो जाती है, और जिसपे दोबारा से आकर के इंसेक्ट लग जाते हैं। और इसी कारण बस किसान को अपने खेतों में 2, 3, 4, 5 बार स्प्रे करना पड़ता है। और जब वो बार बार स्प्रे करते हैं, तो आप देखेंगे उनके खेतों की लागत भी ज्यादा होती है, और उनके खेतों की उर्वरकता भी होती है, वो कम होना शुरू हो जाती है। तो आज हम इस ट्रेनिंग सेशन में, आज हम इस प्रोग्राम में यही जानेंगे कि हम किस तरीके से अपने खेतों में दवा की मात्रा को कम कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो आप देखिए आज किसान भाई अपने खेतों में उन दवाओं का भी इस्तेमाल करते हैं जिन दवाओं को इंडियन गवर्नमेंट ने आज से करीबन 10-15-20 साल पहले बंद कर दिया है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने गेहूं की खेती कंप्लीट की होगी, गेहूं की खेती में एक इंडोसल्फान जैसी पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इंडोसल्फान की मैं बात करूं तो गवर्नमेंट को बंद किए बहुत दिन हो चुके हैं, राइट। लेकिन आज भी हम उस पेस्टिसाइड्स को अपने खेतों में कीड़ा खत्म करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और जिसका सीधा इंपैक्ट क्या होता है? जिसका सीधा इंपैक्ट आप उस पेस्टिसाइड से ग्रो किया हुआ जो भी अनाज हम टेक कर रहे हैं, आप देखेंगे तमाम तरीके के हेल्थ चैलेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने खेतों में कम पेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल करना चाहिए। और वो कम कैसे होगी, किस तरीके से हम लागत कम कर सकते हैं, आज के सेशन में हम लोग यही जानेंगे, और डेमो के माध्यम से जानेंगे कि हम किस तरीके से अपने खेतों में दवाओं की मात्रा को कम कर सकते हैं, राइट। तो एप्सा 80 को बेसिकली हम दवाओं के साथ मिला करके इस्तेमाल करेंगे, इसको हम पानी के साथ मिला करके इस्तेमाल करेंगे, राइट। आप देखिए कि दवाओं में भी अगर मैं बात करूं तो इसे दवा में हम पेस्टिसाइड्स के साथ, और पेस्टिसाइड्स में भी अगर मैं बात करूं तो इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगीसाइड, वीडीसाइड, हर तरीके की दवाओं के साथ हम इसे इस्तेमाल करेंगे। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि पेस्टिसाइड्स का मतलब क्या होता है। पेस्टिसाइड्स का मतलब होता है पेस्ट को कंट्रोल करना, यानी जो कीड़े होते हैं उन्हें खत्म करने के लिए जिन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, दिस इज ए पेस्टिसाइड्स। और पेस्टिसाइड्स में अगर मैं बात करूं तो आपके पास जो सबसे पहला होता है, जो सबसे पहला डिवीजन है इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड का मतलब कि कीड़ों को खत्म करने के लिए जिन दवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, दिस इज ए इंसेक्टिसाइड, राइट, जिसे हम कीटनाशक कहते हैं। दूसरा फंगीसाइड, यानी जब हमारे खेतों में कुछ फंगस जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, राइट, तो उस टाइम पे हम फंगीसाइड यानी फफूंदी नाशक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। वीडीसाइड यानी हर्बिसाइड, आप देखेंगे हमारे पे जब तरीके से पौधे उग जाते हैं तो उन्हें हम हर्ब बोलते हैं, और उन्हें खत्म करने के लिए हम हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। और हर्बिसाइड जिसे हम खरपतवार नाशक कहते हैं, इसे हम खरपतवार नाशक के साथ भी इसे हम इस्तेमाल करते हैं, राइट। और इतना ही नहीं, इसे हम पेस्टिसाइड्स के साथ साथ इसे हम इरिगेशन में भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए अगर हम पेस्टिसाइड्स की अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे पेस्टिसाइड्स में बेसिकली क्या है, पेस्टिसाइड्स में जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे उन पेस्टिसाइड्स की मात्राओं को हम अपने खेतों में कम करना शुरू कर देते हैं, और कम पेस्टिसाइड्स में एक बहुत बेहतरीन उत्पादन देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, अगर हम पेस्टिसाइड्स की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि आज हमारे खेतों में जो सबसे ज्यादा लागत आती है वो हमारी दवाओं के ऊपर आती है। तो उस लागत को कम करने के लिए हमें उन दवाओं के साथ हम एप्सा 80 को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत जरूरी है हमारे लिए कि उन दवाओं के साथ हम एप्सा 80 को इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर हम बात करें तो आप देखिए कि जो इंडिया में अगर हम बात करें स्टेट वाइज, तो आप देखेंगे पंजाब एग्रीकल्चर के लिए एक बहुत बड़ा स्टेट है, मतलब खेती के लिए एक बहुत बड़ा स्टेट है, जहां पे बहुत अच्छा प्रोडक्शन है। लेकिन वहां पे प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम क्या करते
करते हैं, मैक्सिमम टाइम पे पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और देखिए उस पेस्टिसाइड्स का नुकसान क्या होता है, उस पेस्टिसाइड्स का नुकसान अनाज के साथ-साथ वो हमारे हेल्थ के साथ भी होता रहता है। क्योंकि अगर हम बात करें, अगर एक एक्सपीरियंस अगर मैं आपसे शेयर करूं, तो आप जानते होंगे कि पंजाब से राजस्थान के लिए प्रॉपर तरीके से एक ट्रेन चलाई जाती है, जिसे हम कहते हैं कैंसर ट्रेन के नाम से जानते हैं। और उस कैंसर ट्रेन में आप देखेंगे जो 90% जो कस्टमर होते हैं वो बेसिकली कौन होते हैं, हमारे पंजाब के फार्मर्स होते हैं, जिनको पेस्टिसाइड यूज करने के कारण किसी ना किसी तरीके से कोई स्किन डिजीज हो जाती है, किसी ना किसी तरीके के कैंसर डिजीज हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कि अगर मुझे इसको कंट्रोल करना है तो मुझे अपने खेतों में एप्सा 80 को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एप्सा 80 बेसिकली हमारे खेतों से दवाओं को कम करने में हमारी मदद करती है। और इसे हम अपने सारे पेस्टिसाइड्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, वीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपना एप्सा 80 को हम सबसे पहले जानेंगे कि हम किस तरीके से इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी दवाओं के साथ। तो दवाओं के साथ जैसा मैंने आपसे बात किया कि अभी तक जब भी हम दवा का इस्तेमाल करते थे, जब भी हम दवा का स्प्रे करते हैं, तो वो दवा हमारे फसल के ऊपर पानी के बूंद के रूप में पड़ी रहती है। और जैसे ही तेज हवा चलेगी, वैसे वो बूंद क्या होती है, आपकी तेज हवा के कारण वो नीचे गिर जाएगी, या फिर तेज धूप निकलने के कारण वो वाष्प बन करके उड़ जाती है, जिसके कारण किसान को उसी खेत में दोबारा से दवा डालने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अब देखिए, अगर उसी दवा के साथ आप एप्सा 80 को मिला देते हैं, तो ये नौबत नहीं आती है, क्योंकि एप्सा 80 उस पूरे फसल के ऊपर उन दवाओं को फैलाती है। और अब आपकी उस दवा का कोई भी सिरा या हिस्सा ऐसा नहीं बचता है कि जहां पे दोबारा से आकर के इंसेक्ट यानी कीड़े लग सके। और जब दोबारा कीड़े नहीं लगते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपको उस खेत में दोबारा दवा भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी आप कह सकते हैं कि अगर अभी तक आप किसी भी फसल के लिए, जैसे आने वाली फसल जो है वो आपकी पैडी है, यानी धान की फसल है, अगर धान की फसल में मान लीजिए अगर अभी तक आप 4 बार स्प्रे कर रहे थे, तो आपको एप्सा 80 के साथ अगर मिला करके अगर आप स्प्रे करेंगे, तो 2 बार के स्प्रे में ही आपको उतना अच्छा फायदा मिलेगा जो अभी तक 4 बार के स्प्रे में मिल रहा था। यानी एप्सा 80 ने क्या किया, आपके खेतों से 2 बार के स्प्रे टाइम की दवा को बहुत ही इजी तरीके से बचा दिया। और 2 बार की दवा अगर बचेगी, तो आप देखिए किसान का पैसा, समय, मेहनत सब कुछ बचना शुरू हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए एप्सा 80 कि हमें अपने पेस्टिसाइड्स के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे काम करता है, आइए इसका एक लाइव डेमो करके देखते हैं। तो इसके लाइव डेमो के लिए मैं अपने कुलीग को इनवाइट करना चाहूंगा, मैं अपने कुलीग को इनवाइट करना चाहूंगा, सत्या को, कि सत्या हमें प्रॉपर तरीके से डेमो करके बताए कि किस तरीके से ये पानी के सरफेस टेंशन यानी सतही तनाव को तोड़ता है, जिसके कारण वो पूरी की पूरी दवा जो होती है वो हमारी पूरे फसल के ऊपर फैल जाती है। देखिए डेमो दिखाने से पहले मैं आपको एक और चीज क्लियर कर देता हूं कि अक्सर किसान के साथ क्या होता है कि पता चलता है कीड़ा जो है वो आपके फसल के नीचे लगा हुआ है, तो दूर इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम, एप्सा 80 का सबसे इंपॉर्टेंट काम कि ये पानी को स्प्रेड कर देता है, यानी उस दवा को स्प्रेड कर देता है, जिसके कारण अगर फसल के नीचे कोई कीड़ा लगा होता है तो वो भी बड़े आसानी तरीके से खत्म हो जाता है, जिसके कारण आपके खेतों से दवा कम होना शुरू, कम दवा धन देखने को मिलता है। तो आइए हम इसका डेमो करके देखते हैं। और डेमो के लिए मैं एप्सा को डेमो के लिए मैं सत्या को इनवाइट करना चाहूंगा। तो सत्या प्लीज आप हमारे फार्मर्स को, हमारे एडीएस भाइयों को डेमो करके दिखाइए कि किस तरीके से ये पानी की बूंद को ये तोड़ रहा है। श्योर सर, श्योर। थैंक्स आशीष सर। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने लिया हुआ है अरवी का पत्ता, और अरवी के पत्ते पे कभी पानी नहीं रुकता। मोस्टली अरवी का पत्ता नहीं, हमारे खेती में जो भी फसल होता है, उस फसल पे कोई भी उस फसल के पत्ते पे, किसी भी पत्ते पे अगर हम स्प्रे करते हैं, तो वो आसानी से भीगता ही नहीं है। मतलब उस पे हम जिस भी पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं, उसका असर उस पे हो नहीं पाता। तो अब हम आपको ये दिखाते हैं कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, अब ये पत्ता है, और अगर इस पे ये हमारा नॉर्मल वाटर है। ठीक है, नॉर्मल वाटर मीन्स आप ये मानिए कि इस पे केवल आप पेस्टिसाइड का ही स्प्रे कर रहे हैं, और इसमें एप्सा का ऐड आपने नहीं किया है। ठीक है, अब अगर आप इस पे स्प्रे अगर आप करेंगे तो ये कैसे काम करेगा। आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ओस की बूंद के रूप में ये पानी जो है इकट्ठा हो गया है। मे भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये ओस की बूंद के रूप में पानी इकट्ठा हो गया है। अब जैसे कि अभी सर ने बताया कि तेज हवा आने से या धूप के आने से ये सारा का सारा जो है ना पेस्टिसाइड आपका ये या फिर गिर जाएगा, या फिर ये वेपोरेट होकर ये उड़ जाएगा। तो मोस्टली आपने जिस भी पेस्टिसाइड का आपने स्प्रे किया हुआ है, उसका रिजल्ट आपको कितना मिलेगा, मैक्सिमम 30%।
अब अगर आपने एप्सा को ऐड किया होता तो आपको क्या रिजल्ट मिलता? इसके लिए हम दूसरे पत्ते पे और इसी बोतल में अगर हम ऐड करते हैं जस्ट 1 to 2 ड्रॉप एप्सा की, जस्ट 1 to 2 ड्रॉप, और इसको ऐड करने के बाद में अगर हम स्प्रे करते हैं इसके बाद में सत्या, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। अब इन दो पत्तों पे ये क्लियरली विजिबल है, इस पे अभी भी पानी बूंद के रूप में ही अभी इस पे इकट्ठा हुआ है और ये पूरा का पूरा ये भीग चुका है, ये पूरा का पूरा ये भीग चुका है। अब अगर हम दूसरे वाले को अगर हम देखें तो इस पे क्या मिलेगा, इस पे अभी भी ओस की बूंद के ही रूप में आपको पानी जो है वो दिख रहा होगा। तो जैसे कि सर ने बताया कि पानी का सरफेस टेंशन ब्रेक होने से क्या होता है कि पानी अच्छी तरीके से स्प्रेड हो जाता है और अगले 1 महीने तक ये इसी कंडीशन में आपके प्लांट के ऊपर रुका रहेगा। ओवर टू आशीष सर। थैंक यू सत्या, थैंक यू सत्या, थैंक यू सो मच। और अभी आपने देखा कि सत्या ने आपको प्रॉपर तरीके से डेमो करके दिखाया कि किस तरीके से जब हम किसी भी पेस्टिसाइड्स के साथ जब हम एप्सा 80 को मिलाते हैं तो एप्सा 80 बेसिकली उस पेस्टिसाइड्स के सरफेस टेंशन यानी सतही तनाव को तोड़ देता है और वो पूरी दवा आपके उस फसल के ऊपर फैल जाती है, जिसके कारण अब आपको उस फसल में दोबारा किसी भी तरीके से पेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल नहीं करना होता है। और जब दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अगेन आप देखेंगे आप पैसा, समय, मेहनत सब कुछ बचा रहे होंगे। और जो सबसे खास बात है कि आप उस खेत की उर्वरकता को भी बचा करके रखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल देखें तो जैसे किसी इंसान को हम दवा के बल पे ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रख सकते। जैसे फॉर एग्जांपल 30 साल उर्वरकता के बारे में सोचिए, क्योंकि हमारे किसानों के लिए जो सबसे बड़ा उनका जो सबसे बड़ी जो उनके लिए जो सबसे बड़ा उनकी अपॉर्चुनिटीज है वो उनके उनके खेत हैं। तो अगर हम लगातार अपने खेतों में अगर मैं एप्सा 80 का इस्तेमाल करता रहा तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसमें हमें हमारा उत्पादन जो है वो नहीं के बराबर हो जाएगा। तो उस समय से बचने के लिए, ऐसे समय के आने से पहले हम एप्सा 80 के द्वारा क्या कर सकते हैं, अपने खेतों में दवाओं की मात्रा को कम कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है एप्सा 80 कि हमारे खेतों से दवाओं की मात्रा को ये कम करता है, राइट। तो और जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूज है, दूसरा इंपॉर्टेंट यूज कैसा है, दूसरा इंपॉर्टेंट यूज क्या है इसका, वो है आपका सिंचाई के साथ। अभी तो हमने दवा के साथ बात की, अब हम बात करते हैं सिंचाई के साथ। तो देखिए सिंचाई के साथ भी हम एप्सा 80 को इस्तेमाल करते हैं और सिंचाई के कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इससे पहले अगर मैं बात करूं कि जब अभी हम क्या करते हैं, जब अभी हम नॉर्मल सिंचाई करते हैं, जब भी हम नॉर्मल टाइम में जब हम अपने खेतों में सिंचाई करते हैं और कोई भी इरिगेशन हो, चाहे वो फ्लड इरिगेशन हो, चाहे वो स्प्रिंकलर हो या ड्रिप हो, कहने का मतलब चाहे वो बरसात की सिंचाई हो, नहर की हो या ट्यूबवेल की हो, कोई भी सिंचाई हो, तो हर सिंचाई का पानी क्या होता है हमारे सरफेस के ऊपर यानी हमारे मिट्टी के जमीन के ऊपरी सतह पे क्या होता है वो बना रहता है। और जैसे तेज धूप निकलती है वैसे क्या होता है वो पानी एवोप्रिएट हो जाता है यानी वाष्प यानी भाप बन करके उड़ जाता है। इसके रीजन क्या है, क्यों वो हमारे ऊपरी सतह पे बना रहता है? तो देखिए इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जैसे हमारे सेल पोर्स होते हैं ना, वैसे ही हमारे मिट्टी में भी छोटे छोटे पोर्स हैं जिनको हम लोग सॉइल पोरोसिटी बोलते हैं यानी मिट्टी के रोम बोलते हैं, मिट्टी के रोम छिद्र बोलते हैं। बेसिकली आज वो रोम छिद्र हमारे क्यों बंद हो गए हैं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन है जब हम मैक्सिमम टाइम डीएपी पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर, जिनके कारण आज पोरोसिटी है जो हमारे मिट्टी के जो रोम छिद्र हैं वो हमारे क्लोज हो गए यानी बंद हो चुके हैं, जिनके कारण जब आप कोई भी पानी करते हैं, जब कोई भी इरिगेशन यानी सिंचाई करते हैं तो वो पानी आपका ऊपरी सतह पे ही पड़ा रहता है। या फिर अगर मैं बात करूं कि आप देखिए एक टाइम था कि जब हम अपने खेतों में जुताई बैलों के द्वारा करते थे जिसके कारण कल्टीवेशन अच्छा होता था यानी आपके मिट्टी के
पोर्स ओपन हो जाते हैं। लेकिन अगर आज की हम बात करें तो आप देखो जुताई किससे करते हैं, आज हम कर रहे हैं ट्रैक्टर से आज हम अपने खेतों में कल्टीवेशन करते हैं, जिनके कारण क्या होता है वो हमारे पोर्स प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं हो पाते हैं, जिनके कारण आप जो भी सिंचाई नहीं डालते हैं वो आपके उस मिट्टी के ऊपरी सतह पे बना रहता है, उस खेत के ऊपरी सतह बना है, और जैसे तेज धूप निकलेगी वैसे ही वो एवोपरेट हो जाएगा या किसी नाली नाला के द्वारा वो बाहर हो जाता है। यानी आप देख रहे हो कि करीबन 70% पानी जो होता है वो आपका वेस्ट हो जाता है, जो भी आप अपने सिंचाई में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर खेतों में सिंचाई में अगर एप्सा 80 का स्प्रे है तो एप्सा 80 का काम क्या है हमारे खेतों में? एप्सा 80 बेसिकली आपके उस मिट्टी के पोर्स को, यानी आपके उस मिट्टी के रोम छिद्र को खोलना शुरू करती है, आपके मिट्टी के ऊपरी सतह भुरभुरी मुलायम शुरू करती है, जिसके कारण जब आप अपने खेतों में कोई भी सिंचाई करते हैं, चाहे वो नहर की सिंचाई हो, चाहे बरसात की सिंचाई हो या ट्यूबवेल की सिंचाई हो, हर सिंचाई का पानी आपके खेतों के अंदर है, यानी वो पानी पेनिट्रेट हो रहा है, वो पानी पेनिट्रेट होकर के आपके खेतों के अंदर जा रहा है, जिसके कारण आपके खेतों का जो मॉइस्चर लेवल होता है, जो नमी होती है, वो पहले से बहुत अच्छी बनी रहती है। और जिस खेत में जितना ज्यादा मॉइस्चराइजर होगा, मॉइस्चर होगा, उतना ही प्रोडक्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि खेतों में उत्पादन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके खेतों में मॉइस्चर लेवल बनना। अब देखिए जब आपके खेतों में मॉइस्चर लेवल होता है तो आप अपने खेतों में, आपके खेतों में जो भी प्लांट है वो सारे के सारे प्लांट्स क्या करते हैं, नीचे आपके मिट्टी से वो सारे न्यूट्रिशंस लेते हैं जो हम उनको ऊपर से डाल रहे होते हैं, जैसे जिंक, फास्फोरस या एनपीके। आप देखेंगे ये सारे वो सारे ये न्यूट्रिशंस है जो हम अपने प्लांट्स को ऊपर से दे रहे होते हैं। लेकिन ये सारे के सारे न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, हमारे जमीन यानी हमारे मिट्टी के अंदर मिलते हैं, लेकिन हमारा प्लांट्स क्यों नहीं ले पाता है उनको? क्योंकि हमारे जमीन में यानी हमारे खेतों में नमी नहीं होती है, जिनके कारण प्लांट उसको ले नहीं पाता है। लेकिन एप्सा 80 जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके खेतों का मॉइस्चर लेवल बहुत अच्छा होता है, जिनके कारण वो सारी की सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू वो नीचे से ले रहा होता है, यानी जमीन से ले रहा होता है, जिसके कारण आपको ऊपर से इन सारे पेस्टिसाइड्स या किसी भी तरीके से एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर मैं बात करूं कि जब हम अपने खेतों में एप्सा 80 का इस्तेमाल करते हैं तो अगर अभी तक आप मान लीजिए किसी भी फसल के लिए अगर अभी तक आप 6 बार इरिगेशन कर रहे थे, जैसे अभी जो गेहूं बीता है, गेहूं में मान लीजिए अगर आपने 6 पानी दिया था, तो अगर उसी गेहूं में अगर आपने एप्सा 80 का इस्तेमाल किया होते तो करीबन तीन बार की सिंचाई में ही आपको उतना अच्छा रिजल्ट आता जो अभी तक आपको 6 बार के इरिगेशन में मिल रहा था। यानी हम अपने खेतों में करीबन 50% पानी बचा सकते हैं, 50% पानी बचा सकते हैं। और अगर हमने 50% पानी बचा लिया तो आप देखिए किसान का कितना फायदा होगा, उसका समय, मेहनत और जो इन्वेस्टमेंट सब कुछ उसका बचना शुरू हो जाता है। यानी हम अपनी लागत कम कर सकते हैं अगर हम एप्स इस्तेमाल कर रहे हैं। और किसान को चाहिए क्या? किसान को चाहिए क्या? किसान को उसकी लागत कम हो जाएगी तो आप देखेंगे वो बहुत हैप्पी हो जाएगा। तो आपके पास किसान की लागत को कम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, दिस इज एप्सा 80, जिसे हम अपनी सिंचाई के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए सिंचाई में कैसे काम करता है, आइए अगेन इसका एक डेमो करके देखते हैं कि आखिर ये सिंचाई में हमारे लिए किस तरीके से काम करता है, राइट? तो सिंचाई के लिए मैं दोबारा सिंचाई में किस तरीके से काम करेगा, इसके डेमो करने के लिए मैं अगेन सत्या को इन्वाइट करना चाहूंगा कि सत्या प्लीज आप एक बार कार्डबोर्ड सीट का डेमो करके दिखाइए कि किस तरीके से एप्सा 80 जो है वो बेसिकली हमारे खेतों में पानी को बचाने में हमारी मदद करता है। वो पूरा का पूरा पानी जो होता है वो हमारे खेतों के अंदर पेनिट्रेट होता है, जिसके कारण हमारे खेतों का मॉइस्चर लेवल मेंटेन होता है। देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं कि बेसिकली क्या होता है कि जो लोग कहते हैं कि सर ये पानी को कितनी गहराई तक ले जाएगा, ये पानी को कितनी गहराई तक ले जाएगा, तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि हमारे प्लांट्स के जड़ों तक ये पानी को मेंटेन करके, यानी उस सिंचाई के पानी को मेंटेन करके रखता है, जिसके कारण आप देखें प्रॉपर तरीके से ये आपके खेतों के मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करके रखता है। यहाँ पे एक बहुत समझने वाली कि अक्सर लोग कहते हैं कि सर सिंपल सॉइल में कैसे काम करेगा, यानी बलुई मिट्टी में कैसे काम करेगा या चिकनी मिट्टी में कैसे काम करेगा। तो आप देखिए ये इस पेनिट्रेट करने की इसकी एक कैपेसिटी है। अगर मैं सिंपल सॉइल की बात करता हूँ, बलुई मिट्टी या चिकनी मिट्टी की बात करता हूँ, आप देखिए तो बहुत तेजी के साथ क्या होता है वो पहुंच जाता है। लेकिन अगर आप उस बलुई मिट्टी चिकनी मिट्टी में भी अगर आप एप्सा 80 का स्प्रे करने के बाद अगर आप सिंचाई करेंगे तो देखेंगे उसके पानी के पेनिट्रेशन की पावर एक लेवल तक रहती है, यानी वो पानी आपके पेड़ों के जड़ों तक बना रहता है, जिसके कारण आपके खेतों का मॉइस्चर लेवल बहुत अच्छा होता है और आपके खेतों का उत्पादन भी ज्यादा होता है। तो ऑलराइट, मेरे ख्याल से एप्सा जी सत्या जी रेडी हैं, तो सत्या हम लोग डेमो देख सकते हैं? राइट सर, राइट।
तो जैसे कि हम ये देखते हैं कि ये जो है ये विदाउट एप्सा का, इस पे हम डेमो करेंगे और इस पे विद एप्सा का, इसलिए मैंने इस पे लिख दिया है मतलब पहले से ही। अब इस सरफेस को हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारा कोई एक प्लेन सा ना मतलब खेत है। अब अगर आप उसमें पानी देते हैं तो पानी देने के विदाउट एप्सा का क्या मतलब क्या रिएक्शन होता है और विद एप्सा का ना क्या रिएक्शन होता है। अब इस पे अगर हम पानी की ड्रॉप अगर हम डालते हैं तो ये ड्रॉप ऐसे के ऐसे ये जो है रुकी रहती है और दूसरे वाले पे भी ड्रॉप हम डालते हैं। ठीक है। अब ये जैसे कि सर ने बताया कि पेस्टिसाइड को ज्यादा इस्तेमाल करने से क्या होता है कि जो हमारे सॉइल के मिट्टी के जो पोर होते हैं वो क्लोज हो चुके होते हैं। अब उनको ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें पहले एप्सा को यूज करना पड़ता है, तब जाकर के वो ओपन होते हैं और पानी और जब भी हम सिंचाई करते हैं तो वो पानी हमारा बहुत ही गहराई तक मतलब जा पाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस पे अगर हम एप्सा को यूज अगर करते हैं और तब इसका क्या रिएक्शन होता है। हम इस पे ज्यादा नहीं, 1 ड्रॉप, ओनली 1 ड्रॉप हम इस पे एप्सा का यूज मतलब करेंगे और फिर देखेंगे कि इस पे क्या रिएक्शंस होता है। अब इस पे हम केवल 1 ड्रॉप एप्सा की मदद डालेंगे और 1 ड्रॉप एप्सा की पड़ने के बाद में आपको ये दिख रहा होगा कि ये पानी जो है ये स्प्रेड करना शुरू हो गया और स्प्रेड करने के साथ ही साथ में मॉइस्चर अंदर तक जाना शुरू हो गया है। अब अगर इसको अगर हम थोड़ा आगे करके अगर आपको हम दिखाना चाहें, ठीक है, तो ये आप क्लियरली इसको देख सकते हैं कि ये विद एप्सा है और ये विदाउट एप्सा है। ये दोनों सेम कंडीशन है, सेम हमारा कार्डबोर्ड है, मतलब कि सेम हमारी मतलब मिट्टी है, लेकिन ये विदाउट एप्सा है और ये एप्सा के साथ में है। तो दोनों का रिएक्शन आप देख सकते हैं कि दोनों का असर हमारे मिट्टी के साथ में ना कैसा हो रहा है। क्योंकि जैसे ही हमने एप्सा डाला उसने पूरे के पूरे पानी को उसने ना फैला दिया और आप देख सकते हैं कि अभी भी अगर आप क्लियरली देखें तो जहां तक पानी नहीं है उसके आगे भी वो पानी बढ़ रहा है। ओवर टू आशीष सर। ओके, थैंक यू सत्या। ऑल राइट फ्रेंड्स, आपने देखा कि बेसिकली सत्या ने अभी हमें सिंचाई में हम किस तरीके से इसे इस्तेमाल करते हैं और ये सिंचाई में पानी को किस तरीके से पेनिट्रेट करता है, ये सत्या जी ने हम लोग को करके दिखाया कि बेसिकली जब भी हम इसे सिंचाई में इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे अगेन पानी के सतही तनाव को तोड़ता है, जिसके कारण वो पूरा का पूरा पानी जो होता है वो हमारे खेतों के अंदर जाता है और हमारे खेतों के मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करके रखता है। देखिए यहाँ पे मैं आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा एज ए ट्रेनर कि जब मैं ये एक्सपीरियंस आपका राजस्थान स्टेट का है, क्योंकि राजस्थान में ऑलरेडी मैंने काम किया है। तो राजस्थान में एप्सा में मैंने बहुत काम किया है राजस्थान में। बेसिकली राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है बीकानेर, वहां पे अगर मैं बात करूं तो वहां पे ना मूंगफली का एक बहुत बड़ा एरिया है। मतलब अगर हम बात करें तो मूंगफली की बहुत बड़ी खेती होती है वहां पे। और वहां पे एक गांव ऐसा है कि जिस गांव में उस गांव में करीबन 400 किसान हैं, हमारे 400 से ज्यादा किसान हैं। और वो गांव जो है वो बेसिकली एप्सा यूजर विलेज है, यानी वहां पे 400 के 400 किसान एप्सा को यूज करते हैं अपने सारे खेतों के अंदर, मतलब सारे खेतों में और सारी फसल में। आप अगर अगर मैं आपसे अगर मैं आपको उनके रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूं तो पहले क्या होता था कि उनके खेतों में जो मूंगफली का प्रोडक्शन होता था वो करीबन बेसिकली 10 क्विंटल या 12 क्विंटल होता था 1 एकड़ में। लेकिन जब उन्होंने एप्सा यूज किया तो एक ह्यूज चेंज देखा, ह्यूज चेंज में उन्होंने क्या देखा कि करीबन 20 से 22 क्विंटल की उनका उत्पादन बढ़ गया, यानी करीबन 10 से 12 क्विंटल उन्होंने अपना उत्पादन बढ़ा लिया। आप सोचिए उस 10 से 12 क्विंटल की जो उनको कॉस्ट आई, जो उनकी इनकम जनरेट हुई,
वो कई गुना ज्यादा थी फ्रेंड्स, क्योंकि वो उतनी ही दवा करते थे केवल उस 12 क्विंटल मूंगफली के लिए। लेकिन जब उन्होंने एप्सा 80 का इस्तेमाल किया तो आप देखेंगे करीबन 22 क्विंटल मूंगफली निकल रही है, यानी 12 क्विंटल ज्यादा मूंगफली थी। तो इसी कारण उस पूरे के पूरे गांव को हम लोग एप्सा विलेज नाम से बुला, क्योंकि एप्सा विलेज इसलिए कहा जाता था क्योंकि वहां पे सारे करीबन 400 फार्मर से ज्यादा थे उस गांव में, और वो सारे के सारे लोग जो थे वो एप्साइटी का इस्तेमाल करते थे। तो बहुत पोटेंशियल है इस प्रोडक्ट्स में कि ये हमारे खेतों से दवा और पानी को वाकई कम करना शुरू करता है, जिससे आप देखेंगे कि हमारे किसानों की लागत कम होना शुरू हो जाती है। और किसानों की अगर लागत कम होगी तो आप देखेंगे कि उनका उत्पादन जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो लागत कम करके उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है दिस इज एप्सा 80। फ्रेंड्स, अगर मैं इसके तीसरे यूजेस की अगर मैं बात करता हूं कि इसको हम अपने खेतों में, तीसरा मेथड क्या है इसको यूज करने का, तो आप देखिए हम अपने खेतों में कुछ उन पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल करते हैं जो पानी में नहीं घुलती हैं, राइट। और वो कौन सी पेस्टिसाइड्स होती हैं जो पानी में नहीं घुलती हैं? जैसे अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि आज के टाइम पे जिन भी पेस्टिसाइड्स में थोड़ा सा भी ऑयल की क्वांटिटी होती है, ऑयल मतलब जो ऑयल बेस्ड जो पेस्टिसाइड्स होती हैं, या जो पाउडर फॉर्म में जो पेस्टिसाइड्स होते हैं जैसे सल्फर, या जो आप पाउडर फॉर्म में जो आप अपने खेतों में जो पेस्टिसाइड्स डालते हैं या फिर जो फर्टिलाइजर डालते हैं, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो वो सारी जो फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स होती हैं वो पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाती, यानी पानी में घुल नहीं पाती हैं। लेकिन आप अगर वो पानी में नहीं घुल रही हैं तो क्या वो आपके खेतों में काम करेंगी? नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि जो चीज पानी में नहीं घुल रहा है वो चीज खेतों में कैसे काम करेगा? तो अगर मैं बात करूं आप उन दवाओं के साथ अगर आप एप्सा 80 को मिला देते हैं तो एप्सा 80 बेसिकली उन दवाओं को भी पानी में बहुत ही इजी तरीके से, बहुत आसान तरीके से उन्हें क्या करता है, पानी में घोल देता है, क्योंकि ये वाटर के सरफेस टेंशन यानी सतही तनाव को तोड़ता है, जिसके कारण वो पूरी की पूरी दवा जो होती है वो पानी में आपकी घुल जाती है, जिसके कारण आपको उस दवा को दोबारा से इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बहुत जरूरी है फ्रेंड्स हमारे लिए कि हम उन दवाओं के साथ भी इसका इस्तेमाल करें जो पानी में नहीं घुलते हैं। तो आइए अगेन इसका एक और डेमो करके देखते हैं कि जो ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड्स हैं, क्योंकि आपने कभी तेल को पानी में घुलते देखा है? तेल कभी पानी में घुलता नहीं है, वो ऊपर तैरता रहता है। और इसका मैं एक और साइड इफेक्ट आपको बताता हूं। अक्सर हमारे किसान भाई की एक कंप्लेन होती है कि सर हमारे नोजल जो होते हैं ना वो जाम हो जाते हैं। नोजल क्यों जाम हो जाते हैं हमारे? क्योंकि नोजल के जाम होने का यानी उनके क्लोज होने का उनके उसमें उसके नोजल के जाम होने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो यही है कि उसमें वो सारी पेस्टिसाइड्स आकर के फंसना शुरू हो जाती हैं, और जिसके कारण किसान को क्या होता है, बार बार उस नोजल को खोल करके साफ करना पड़ता है, जिससे किसान का समय और मेहनत दोनों खराब हो रही होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमें उनकी जो पानी में नहीं घुल रही हैं। तो आइए इसका भी एक लाइव डेमो करके देखते हैं कि आखिर किस तरीके से एप्सा 80 उन पेस्टिसाइड्स को भी पानी में घोल देता है जो अभी तक नहीं घुल रही हैं। तो इसके लिए अगेन मैं दोबारा से सत्या को इनवाइट करना चाहूंगा कि सत्या हम लोग को वो डेमो करके आप दिखाइए कि जिससे वो दवा जो है वो प्रॉपर तरीके से पानी में घुलना शुरू हो जाए। तो ओवर टू सत्या। थैंक्स आशीष सर। जैसे कि अभी अभी सर ने बताया कि कुछ ऐसे टेक्निकल्स होते हैं, कुछ ऐसे पेस्टिसाइड या फंगिसाइड होते हैं जो कि पानी में आसानी से घुल ही नहीं पाते। ठीक है, तो हमारे पास में डेमो करने के लिए WP सल्फर है, जो कि एग्रीकल्चर यूज के लिए होता है, जिसको हमारे किसान जो है उसको यूज करते हैं मिट्टी में डायरेक्टली। और ये कभी पानी में ना ये डिल्यूट नहीं होता, ये घुलता नहीं है। अब इन दोनों को इसमें हम ऐड करते हैं थोड़ा थोड़ा, और फिर इसको अगर आप मिक्स मतलब करके देखें तो ये मिक्स नहीं होगा। अगर होगा भी तो मैक्सिमम 5%। अब अगर आपको क्लियर विजिबल हो रहा होगा तो आपको दिख रहा होगा कि ये मैक्सिमम केवल और केवल 5% ही
मिक्स हुआ है। वहीं दूसरे वाले पे अगर हम यूज करें एप्सा को, इसको मिक्स भी नहीं करेंगे हम किसी भी स्पून से, और इसमें ऐड करेंगे एप्सा को जस्ट 1 to 2 ड्रॉप। अब अगर इसमें अगर हम यूज करते हैं तो हमें मिक्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये ऑटोमेटिक पूरा का पूरा ये डाइल्यूशन बनना स्टार्ट हो गया। अब अगर हम चाहें तो इसको चम्मच से मिक्स भी मतलब कर सकते हैं, अदरवाइज ये अपने आप जितना भी इसमें ना सल्फर है ये अपने आप पूरा का पूरा ये डाइल्यूट हो जाएगा। अभी अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें मिक्स करने के बाद में, तो इन दोनों में से जिस भी पेस्टिसाइड का डाइल्यूशन सबसे बेटर होगा वो सबसे अच्छा काम करेगा। जैसे कि आशीष सर ने बताया कि जो स्प्रे का नोजल होता है वो जाम हो जाता है, क्योंकि नोजल हमेशा पानी नीचे से लेना स्टार्ट करता है, और एक टाइम पे जब सारा पानी खत्म होता है, क्योंकि जैसे ही हम किसी भी पेस्टिसाइड्स को अगर हम या फंगिसाइड को अगर अपने स्प्रे टैंक में अगर हम मिक्स करते हैं तो उसमें एक एडेड कलर होता है। जैसे ही वो कलर मिक्स होता है तो हमको ये लगता है कि ये पेस्टिसाइड हमारी पूरी तरीके से ये घुल चुकी है, लेकिन वो हमारे पानी के सरफेस के ऊपर बिल्कुल वो मतलब तैरती रहती है। पानी हमारा नोजल नीचे से लेना स्टार्ट करता है, और एटलीस्ट बिल्कुल लास्ट टाइम पे जब पूरा पानी खत्म होता है तो ये पेस्टिसाइड्स जो है आप देख रहे हैं यही आकर के नोजल में बिल्कुल ये फंस जाती है, तो ये डाइल्यूट नहीं हो पाती। ओवर टू आशीष सर। ओके, थैंक यू सत्या, थैंक यू सो मच। और आपने देखा कि अभी सत्या ने हमें अपना तीसरा डेमो दिखाया कि जिसमें हमने ये देखा कि हम उन पेस्टिसाइड्स को भी पानी में घोल देते हैं, मतलब एप्साइटी उन पेस्टिसाइड्स को भी पानी में घोल देती है जो पानी में अभी तक नहीं घुल रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये 3 तरीके से एप्साइटी बेसिकली हमारे खेतों में काम करता है। और अगेन अगर मैं आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करूं तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप देखिए कि एप्सा 80 को बेसिकली हम लोग अपनी कटी फसल के ऊपर भी इस्तेमाल करते हैं। कटी फसल का मतलब क्या होता है? कटी फसल का मतलब कि फॉर एग्जांपल आज मैंने कोई सब्जी हार्वेस्ट कर ली, सब्जी का मतलब कोई वेजिटेबल या कोई फ्रूट्स मैंने तोड़ के रख लिया, हार्वेस्ट करके रख लिया, और उसे मैं मंडी में ले गया बेचने के लिए। और मंडी में जब ले गया बेचने के लिए तो पता चला कि वो पूरा का पूरा नहीं बिका और मुझे वापस लेकर के आना पड़ा। जब मैं उसे दूसरे दिन मंडी ले जाता हूँ बेचने के लिए तो आप देखेंगे कि उसकी जो क्वालिटीज होती है ना वो कम हो जाती है। या फिर अगर मैंने हार्वेस्ट करके रखा है और उसको उस दिन मैं मंडी नहीं ले जा पाया किसी भी कारणवश, तो वो